हेलो हाय वेलकम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमारे वीडियोस कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर आते रहें। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आपको उसमें कोई कमी दिखती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर उस पर कमेंट जरूर करें। और पाती मेरे दिल की में पहला जो एपिसोड हम ला रहे हैं वो ला रहे हैं उम्मीद, है ना दोस्तों। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हमें, आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, हमारे घर वालों को, सबको होती है। और उसकी उम्मीद पे ही कायम रहती है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। सारे रिश्ते नाते उम्मीद पे ही टिके हैं। एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है उम्मीद, जिसपे लोग, इंसान, हम लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। एक ऐसा शब्द भी है उम्मीद, जो अक्सर एक दूसरे को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के काम आता है। वो मुझसे मिला था, कहने लगा बहुत दिन हो गए हैं, हमारी बात नहीं हुई है, चलो कुछ बात करते हैं। वहीं उस पुरानी जगह पे चलते हैं जहां हम घंटों बैठ के बातें किया करते हैं, आगे आने वाले जिंदगी के बारे में सोचा करते हैं। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं उसके साथ बिल्कुल भी समय बिताना चाहती थी। पर फिर पता नहीं क्यों अचानक मुझे लगा कि नहीं, मुझे जानना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। इतने सालों बाद वो मुझसे मिला है तो उसको क्या बात करनी है। मैं चली गई वहीं उसी जगह जहां हम घंटों मिला करते थे, बातें किया, चाय की चुस्कियों के साथ बातें शुरू। कहने लगा, मैंने तुम्हें छोड़ा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोलती भी क्या, मुझे पता था यही कुछ बोलने वाला है। मैं बोलना बहुत चाह रही थी, लेकिन मेरे मुंह में जैसे अल्फाज थम गए थे। मेरे अंदर से, जहन से आवाज आ रही थी बोलने की, लेकिन अल्फाज मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत कोशिश करी, पर चुपचाप बैठ के सुनती रही। फिर वो कहने लगा, मेरे जहन में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुम्हें कहनी है, और मैंने सिर्फ हाँ में गर्दन दी। मैं सुनना चाहती थी कि अब क्या है, इतने सालों बाद वो मुझे मिलके क्या बोलना चाहता है। बातें शुरू हुई। कहने लगा, मेरे परिवार को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता, तुम्हारा हाथ थाम लेता, तो मेरे परिवार की उम्मीदें बिखर जाती। मेरी माँ को मुझसे बचपन से बहुत उम्मीद थी कि वो अपने लिए बहू लाएगी, अपनी पसंद की बहू लाएगी। उसको जैसी बहू चाहिए थी वैसे तुम नहीं थी। मैं कुछ नहीं बोली, मैं सुनती रही। आगे उसने बोला, मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी बड़े घर में हो, किसी ऐसे घर में जो हमारे स्टैंडर्ड के लेवल की। उनकी मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो उनके लेवल को मैच करे। मैंने अभी भी कुछ नहीं, क्या बोलूं, सुनने के लिए तो आई थी मैं। आगे चाय पीते पीते कहने लगा, मेरी सिस्टर की उम्मीद थी, हाँ मेरी बहन की उम्मीद थी मुझसे कि भाई मेरे लिए कोई एक ऐसी भाभी लाएंगे जो मेरी सहेली बनकर रहेगी। क्या बोलती, कुछ नहीं। बातें होती गई। उनकी बहुत सारी उम्मीदें थी अपने परिवार से, उनके परिवार की थी उनसे, लेकिन उस उम्मीद की जितनी लंबी लिस्ट थी, उसकी लिस्ट में मैं कहीं नहीं थी।
अगर मैं उसकी लिस्ट में नहीं थी, उस उम्मीद की लिस्ट में, तो मैं कहाँ थी? मैंने भी उससे फिर पूछा, ये जो तुम बता रहे हो तो तुम्हारी फैमिली की उम्मीद थी तुमसे, जो तुम्हें पहले से पता थी, पर तुम्हारी अपनी क्या फीलिंग है? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या उम्मीद थी, या तुम्हारी क्या उम्मीद है? तो कहने लगा कि मैं अपनी माँ बाप की उम्मीद नहीं तोड़ सकता था। मेरी उम्मीद कोई मायने नहीं रखती। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया, अगर तुम्हारी उम्मीद तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती थी, तो मैं क्या थी तुम्हारी लाइफ में? क्यों तुमने अपना और मेरा दोनों का समय खराब किया? क्यों मेरी जिंदगी को एक जगह लाके रोक दिया? तो कहने लगा, मैं आज तुमसे मिला हूं तो सिर्फ एक उम्मीद के कारण। जी हाँ, उम्मीद के कारण कि मैं उसे समझूंगी। उम्मीद, जिसकी लाइफ में मेरे नाम की एक उम्मीद नहीं थी, उसकी लाइफ में ये उम्मीद थी कि मैं इस रिश्ते के खत्म होने के इतने साल बाद भी उसको समझूंगी। लेकिन मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी जो मैं उससे रखती, क्योंकि उम्मीद तब होती है जब रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं। मैंने बहुत उम्मीद की थी कि आप खुद डिसाइड करिए, क्या मेरी फैमिली को मुझसे उम्मीद नहीं थी? क्या हमारा रिश्ता बनने से पहले हमें नहीं पता था कि हमारी फैमिलीज को भी हमसे कोई उम्मीद है? पता था। तो क्यों हम लोग ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं जहां उम्मीद होती ही नहीं? मुझे आज भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरी सारी उम्मीदें उस वक्त टूट चुकी थी। जब मेरे घर वाले मान गए थे, मैंने उनको जबरदस्ती मनाया था और उसने सबके सामने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। क्योंकि उस वक्त न सिर्फ मेरी उम्मीद टूटी थी, उम्मीद टूटी थी मेरे पूरे परिवार की। उम्मीद टूटी थी उन सब लोगों की जो मुझसे जुड़े थे, जो मेरे अपने थे। उस वक्त वो भी मेरा अपना था, क्योंकि मुझे उससे उम्मीद थी, एक चाह थी, एक टीस थी कि आखिर इसने मेरी उम्मीद को तोड़ा क्यों? और अगर उम्मीद तोड़नी थी तो बात इतनी आगे बढ़ाई क्यों? उम्मीद बहुत छोटा सा शब्द है दोस्तों, जो कभी किसी की पूरी नहीं होती और हो भी जाती है। लेकिन हम उम्मीद रखते क्यों? रखते तो इसीलिए है ना, क्योंकि सामने वाले से हमारा कोई रिश्ता होता है। और क्या वो रिश्ता सिर्फ कुछ दिनों का, कुछ महीनों का या कुछ सालों का होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं चाहती हूं कि आप मेरी उम्मीद पूरी करें, तो आपको भी ये समझना होगा कि अगर आपको मुझसे कुछ उम्मीदें हैं और मैं उस पर खरी नहीं उतरी हूं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपने भी अपने रिश्ते में रखी होगी। कोई ना कोई ऐसी उम्मीद आपने भी मेरी तोड़ी होगी, जिसके कारण हमारा रिश्ता इतना मजबूत बन ही नहीं पाया। या तो आपने कभी इसकी इम्पोर्टेंस मुझे दिखाई नहीं होगी कि मैं आपकी लाइफ में इतनी अहमियत रखती हूँ। अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुमने मेरी उम्मीद पूरी नहीं करी, तो इससे पहले कि हम किसी पे ब्लेम करें, हम अपने आप में झांक कर देखें कि हमने कितनी उम्मीद पूरी करी है।